पहाड़ों से घिरे एक शांत पर्वतीय शहर में विवान नाम का 19 वर्षीय युवक रहता था। उसका स्वभाव खुशमिजाज था। वो अपने दोस्तों में लोकप्रिय था और उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो समय की कीमत नहीं समझता था। सुबह देर तक सोना, घंटों फोन पर समय बिताना, दोस्तों के साथ घूमना और सपनों पर बातें करना उसकी दिनचर्या थी। वो हमेशा कहता था कि अभी तो उम्र पड़ी है, अभी मस्ती करने दो, मेहनत तो बाद में भी कर लूंगा। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी कि समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता, लेकिन विवान इस सलाह को हल्के में ले लेता था। कॉलेज में एक दिन घोषणा हुई कि विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें विजेता को छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और नाम कमाने का मौका मिलेगा। विवान के पास तैयारी के लिए पूरा 1 महीना था, लेकिन उसने सोचा कि अभी बहुत समय है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, फिर सप्ताह गुजरते गए और जब प्रतियोगिता से केवल 2 दिन बचे, तब विवान ने घबराकर तैयारी शुरू की। जो समय उसने खेल, मोबाइल और बेपरवाह घूमने में गवा दिया था, वही समय अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन गया। परिणाम स्वरूप वो मंच पर अधूरे और बिखरे प्रोजेक्ट के साथ पहुंचा और असफल हुआ। ट्रॉफी उसके दोस्त अनिकेत ने जीती, जिसने समय को गंवाने के बजाय उसका सदुपयोग किया था। ये पहला झटका था जिसने विवान को भीतर तक हिला दिया। इसके बाद जीवन ने उसे दूसरा बड़ा झटका दिया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसके पिता बीमार पड़ गए और दवाइयों का खर्च बढ़ गया। माँ के चेहरे पर चिंता और थकान दिखाई देने लगी। एक रात जब विवान सो नहीं पाया, तो उसने कमरे में लगी पुरानी घड़ी की आवाज टिक टिक पहली बार महसूस की। ये आवाज उसे याद दिला रही थी कि समय लगातार चल रहा है, चाहे वो उसे महत्व दे या न दे। उसी दौरान उसे कॉलेज में एक सेमिनार में भाग लेने का मौका मिला। वहां एक वक्ता ने कहा कि दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण बुरे हालात नहीं, बल्कि समय का दुरुपयोग है। वक्ता के एक वाक्य ने विवान पर गहरा प्रभाव डाला। जो आज को जीत लेता है, कल वही दुनिया की दिशा तय करता है। इसने विवान के भीतर एक नया मोड़ पैदा किया। उसने महसूस किया कि उसके सपनों की कमी नहीं थी, उसकी आदतें गलत थीं। वो बदलने लगा। अब वो सुबह जल्दी उठने लगा, समय सारणी बनाने लगा, कौशल सीखने लगा और पढ़ाई में अनुशासन लाने लगा। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसकी मेहनत कुछ ही दिनों की है, लेकिन विवान के मन में इस बार दृढ़ निश्चय था। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करनी शुरू कर दी। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, पिता के इलाज में उसका सहयोग बढ़ा और घर में उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। 1 साल बाद वही प्रतियोगिता फिर हुई। इस बार विवान ने समय की कद्र के साथ तैयारी की थी। उसने बिना हड़बड़ाहट, पूरे धैर्य और निरंतरता के साथ अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। जब परिणाम घोषित हुए, तो इस बार विजेता विवान था, लेकिन उसके लिए ये जीत सिर्फ ट्रॉफी या छात्रवृत्ति की जीत नहीं थी, ये समय पर जीत थी। उसी जीत ने उसे इंटर्नशिप, आर्थिक सहायता और सम्मान दिलाया। उसने पिता के इलाज में मदद की, माँ का सिलाई कार्य बंद करवाया और घर में सुख लौट आया। कुछ समय बाद जब किसी ने इंटरव्यू में उससे पूछा कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने समय को बर्बाद करना छोड़ दिया और समय ने मुझे चमकना सिखा दिया। विवान की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि उसे सही दिशा में लगाया जाए, तो बड़े से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। लेकिन यदि उसे बर्बाद किया जाए, तो प्रतिभा, अवसर और सपने सब व्यर्थ हो जाते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो उन लोगों का साथ देता है जो उसका सम्मान करते हैं। इसलिए हमें आज को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आज का सदुपयोग ही कल की सफलता का निर्माण करता है। समय की हर टिक हमें याद दिलाती है कि जीवन छोटा है और अवसर सीमित।